हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो राजस्थान भूगोल में कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न है दोस्तों आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी प्रश्नों के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न है वो कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान भूगोल में दूसरा नंबर का टॉपिक भौतिक प्रदेश से संबंधित देखिए टॉप 100 प्रश्न है। देखिए, इन 100 में से कम आपके दोस्तों 60 प्रश्न है वो सही होने चाहिए। आप एक तरह का टेस्ट मान लीजिए इसको। शर्त यही है कि क्लास आपको पूरी देखनी है। देखिए, पहला प्रश्न, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो दोस्तों, हाल ही में ये शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा गया है जैसलमेर के निकट, और ये कितने वर्ष पुराना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है ये। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। 2018 में ढूंढा गया था दोस्तों ये, ठीक है। और कॉलेज लेक्चरर में 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, ये भी जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। वो ऊपर वाला था वो जेठवाई गांव है जैसलमेर में, वहां से प्राप्त हुआ था, और ये बांदा गांव से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये भी आपको इसमें याद रखना है। जैसलमेर में गांव अलग अलग है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला प्रश्न का अलग गांव है, नीचे वाले प्रश्न का अलग गांव है, ठीक है, लेकिन है जैसलमेर में ही। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? बताइए, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा गया था मित्रों। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है और कौन सा असत्य है। यहाँ पर कथन 1 में देखिए, फास्फेट की चट्टानें अधिकांशतः सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फास्फेट की जो चट्टानें हैं वो अधिकांशतः सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पे कथन, फास्फेट चट्टानें मेटोन, करबारिया का गुरहा, कानपुर, डाकन कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये कथन भी है वो बिल्कुल सही बात है, फास्फेट चट्टानों से संबंधित। अब ये देखिए, अपने को बताना था कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा गया था मित्रों। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी उपरियासी सेल है। यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है?
जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी ऊपरी साई शैल है, यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहलाता है दोस्तों इसमें असमविन्यास। क्या कहलाता है? असमविन्यास। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, असमविन्यास। ये देखिए असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। रीट एग्जाम में और एआरओ एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाप बोल्डर्स का है फड़ौदी जोधपुर में। फड़ौदी अब तो जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में दोस्तों जोधपुर दे रखा है, तो फड़ौदी भी आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन में फड़ौदी हो तो। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है बाप बोल्डर्स? तो दोस्तों ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों एएम हेरोन के द्वारा। एएम हेरोन के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए 2 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सेंदड़ा, ये सेंदड़ा है। ठीक है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति में पाई जाती है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने हैं वो कौन सी आकृति में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्पाकार आकृति में। कौन सी आकृति में? सर्पाकार आकृति में यह पाई जाती है। ठीक है, कहां पर है ये सेंदड़ा स्टेशन? तो दोस्तों ये ब्यावर में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। वुमन सुपरवाइजर में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पश्चिमी बालू का मैदान तेथिस सागर का अवशेष है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उत्तर पूर्वी मैदान भी दोस्तों किसका भाग है? तेथिस सागर के अवशेष का भाग है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड में और लाइब्रेरियन के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 12 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ईओआरओ के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, तो वो कितना है? तो वो है दोस्तों बताइए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। दोस्तों अब यहाँ पर ये देखिए अलग अलग चीज आपको याद रखनी है इसमें। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो संपूर्ण विस्तार है वो लगभग है दोस्तों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का जो विस्तार है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो है दोस्तों 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और एक आंकड़ा और याद रखना है कि थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो थार का रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये 3 आंकड़े हैं वो दोस्तों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, तो दोस्तों कितना है? तो ये है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वुमन सुपरवाइजर में ये 2015 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों ये। 13 नंबर का प्रश्न है थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, तो दोस्तों थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था अभी
2,38,254 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये कंप्यूटर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 7,000 वर्ष पूर्व मरुस्थल का अस्तित्व है वो नहीं था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए जेएन में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए पटवारी प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 2016 में। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। पहला नंबर का देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये आर्कियन विंध्यन क्रम शैल समूह से संबंधित है और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी बालू का मैदान है, ये राइलोक्रेटेसस क्रम शैल समूह में है और 33 सागर का अवशेष रूप है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अरावली है, ये अरावली देली क्रम शैल समूह से संबंधित है और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम से संबंधित है शैल समूह से, और सिंधु नदी निर्मित मैदान भाग ये गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था कि ये उत्तर पूर्वी मैदान है, ये 33 सागर का अवशेष है। तो इसमें 1, 2 और 3 क्या है, ये तो सही है। चौथा इसमें क्या है, गलत है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3 इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। तो दोस्तों क्या है, तो वो है प्राचीन नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी ये मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व में इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व की इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो बताइए क्या अवधारणा सटीक है, क्योंकि दोस्तों यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ये कथन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन में ये प्रश्न है वो पूछा गया था 2016 में। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो बताइए दोस्तों किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो ये उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों ये हिस्सा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा गया था। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो दोस्तों ये कहाँ मिलता है। तो ये सर्वाधिक विस्तार तो दोस्तों भारत में ही मिलता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और भारत में इसका विस्तार है वो दोस्तों 85% है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। जूनियर इंजीनियर में यह प्रश्न है वो पूछा गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। आप सभी को तो पता होगा दोस्तों, इसमें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां हैं वो पाई जाती है, ठीक है। और यह यानी कि यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है,
तो दोस्तों सी नंबर का, और ये अपना सी नंबर का ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। अब दोस्तों सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय विस्तार है। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें राज्य में 23% राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है। तो दोस्तों ये कथन भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। बाकी इसमें यहाँ पर जो ये प्रतिशत दे रखा है ना, ये सारे के सारे दोस्तों इसमें 3% दे रखे हैं जो कि इसमें गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सही है और पहला नंबर का ही ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अरावली है वो 9.1% भाग पर है। ठीक है, और जो हाड़ौती का पठार है ये दोस्तों 6 कुछ प्रतिशत पे है। यहाँ पर ये जो 6.37 दे रखा है ना, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। 6.37 है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केवल एक इसमें क्या है, सही है, केवल एक सही है। पटवारी मेंस में पूछा गया प्रश्न है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर है वो याद रखना है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो बताइए कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों 4। ठीक है, कितने, 4। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, उस रेगिस्तान का नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रवेश में स्थित है। बताइए उस रेगिस्तान का यानी कि उस रेगिस्तान के नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रवेश में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों थार रेगिस्तान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एनिमल अटेंडेंट 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र जो 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही, ये CET 10+2 और JN और LSA में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों 61.11% भाग पर फैला हुआ है और करीबन 40% जनसंख्या है वो दोस्तों इसमें निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया था दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। बताइए कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 जिलों को, राजस्थान के 12 जिलों को मरु जिला है वो बोला जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थल के मरु जिला कितने जिलों को बोला जाता है, 12 जिलों को। ठीक है, ये देखिए CT में पूछा गया प्रश्न है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में और क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए
राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो दोस्तों 2/3। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 2/3। सीईटी 10+2 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के तहत आता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 61%। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कितनी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल से संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों थार मरुस्थल से संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन कौन सा कथन है वो सही है। देखिए संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए संपूर्ण मरुस्थल रेतीला तो है, सॉरी संपूर्ण मरुस्थल रेतीला नहीं है, लोग भी तो निवास करते हैं, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये अपना ये कथन है वो पहला नंबर का कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। भालेरी चूरू मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालों का स्तूप पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है? तो इसमें बी सी डी कथन है वो क्या है? सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो बी सी डी कौन से ऑप्शन में? ए नंबर के ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 अगस्त 2024 को ही पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दक्षिणी भाग की, दक्षिणी भाग की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेटनरी ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों ये महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। और प्रश्नों का दोस्तों लेवल देखिए किस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके दोस्तों 60 प्रश्न भी ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसमें। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? बताइए राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। ये सीईटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है इसमें उदयपुर। उदयपुर दोस्तों इसमें अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। बाकी झुंझुनू आता है, जोधपुर आता है और जैसलमेर आता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 10+2 में। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों कोरोमंडल तट है, ये राजस्थान में नहीं है। बाकी अरावली, थार मरुस्थल और हाड़ौती पठार ये तीनों है। ये एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है, सी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बताइए राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो दोस्तों ये राजस्थान का तो पश्चिमी भाग है रेगिस्तान, सी नंबर ऑप्शन सही। ये दोस्तों देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है वो क्या है? तो ये सही क्रम हो जाएगा दोस्तों शेखावाटी बेसिन, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूणी बेसिन और फिर माही का मैदान। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए रेट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों बनास बेसिन है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन। ये फॉरेस्टर एग्जाम और जेएन एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, बांगर प्रदेश का भाग शेखावाटी, गगर बेसिन और गोडवाड बेसिन है, सी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गोडवाड़ प्रदेश है, आंतरिक प्रवाह का मैदान है, नमकीन झीलें हैं, ठीक है, छप्पन का मैदान है, वो राजस्थान बांगर में नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइब्रेरियन, ग्रेड 3 और कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रवेश भी कहा जाता है? बताइए, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश है ये, ठीक है, बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों किसको? तो ये शेखावाटी अंचल को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेखावाटी अंचल को, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, 4 कथन दे रखे हैं, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है और आरएस प्री में दोस्तों 2025 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब दोस्तों इसमें देखिए, लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश बांगड़ प्रदेश के उप प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। गगर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है, तो दोस्तों सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है अरावली। ये चौथा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी इसमें क्या है? सही है, ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो शेखावाटी क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। कातली नदी बहती है वहां पे, ठीक है, ईओआरओ के अंदर, और लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? एएसओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, लूनी बेसिन नेहड़, नागौर उच्च भूमि, डोरा पर्वत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों जेहड़ कहते हैं और गगर मैदान में दोस्तों नाली। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? बताइए कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है छप्पन का मैदान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छप्पन का मैदान। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग है दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया 2024 में दिसंबर में। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और दोस्तों अपने को सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि कौन सी पहाड़ियां है वो कहां पर है। एआरओ एग्रीकल्चर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। बताइए दोस्तों यहाँ पे 56 की पहाड़ियां, बताइए 56 की पहाड़ियां है वो कहां पर है? तो 56 की पहाड़ियां तो दोस्तों सिवाना बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? तो ये सिवाना बाड़मेर में है। गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर क्षेत्र में है। 56 का मैदान है वो दोस्तों कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है तो वो है दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 1 2। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लूनी जवाई बेसिन, ये गोडवाड़ प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चंबल बेसिन में दोस्तों उत्खात भूमि है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। माही बेसिन में तो 56 माही बेसिन के भाग को 56 का मैदान कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बनास बेसिन को दोस्तों बांगड़ प्रदेश, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
दोस्तों मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो बना स्पेसिंग है वो बांगड़ प्रदेश तो दोस्तों किसको कहते हैं? तो ये शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं, और शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों बनास नदी बहती नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो 2022 में पूछा गया था। 3 कथन दे रखे हैं और अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, तो गलत हो जाएगा। गग्गर का मैदान तो दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर में विस्तृत है। तो ये तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में देखिए यहाँ पे शुष्क रेतीला मैदान कौन सा है? सुमेलित करना है शुष्क रेतीला मैदान। तो दोस्तों शुष्क रेतीला मैदान है वो पचबदरा है। कहां पर है? सॉरी, इसमें से पचबदरा है वो दोस्तों शुष्क रेतीला मैदान है। ठीक है। लूनी बेसिन बताइए दोस्तों, यहाँ पे लूनी बेसिन है तो दोस्तों लूनी बेसिन में बाप बोल्डर्स है लूनी बेसिन के अंदर। ठीक है। कहां पर है ये? जोधपुर में, फड़ौदी जोधपुर। शेखावाटी प्रदेश, दोस्तों शेखावाटी प्रदेश है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों डेगाना। डेगाना है वो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागौर क्षेत्र। और गग्गर का मैदान को दोस्तों नाली कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। AA के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 49 नंबर का प्रश्न है, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है बताइए? तो दोस्तों गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो ये थार यानी कि पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रेट मैंने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लूनी बेसिन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूनी बेसिन। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए ये भी लेब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 52 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बताइए? तो ये है दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पश्चिमी मरुस्थल का। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पश्चिमी मरुस्थल का। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर भाग है। डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर भाग है। तो दोस्तों ये किसका भाग है? तो ये दोस्तों बताइए। दोस्तों ये लूनी बेसिन के भाग है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो दोस्तों वो है इसमें लूनी बेसिन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, पंचभद्रा सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं?
तो दोस्तों ये खारे पानी के गर्त किस में पाए जाते हैं? तो ये लूणी जमाई बेसिन में पाए जाते हैं दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है? बताइए कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पालखेड़ा पर्वत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पालखेड़ा पर्वत। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लूणी बेसिन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लूणी बेसिन। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान स्थित है तो दोस्तों गग्गर का मैदान है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पटवार में भी पूछा गया प्रश्न है, रीट में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? तो ये उपक्षेत्र है दोस्तों अर्ध शुष्क क्षेत्र का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है? दोस्तों लाठी फॉर्मेशन की यानी कि लाठी सीरीज की जो उम्र है वो है तो दोस्तों ये जोरासिक युग की है ये, ठीक है। जोरासिक से क्रेटेसियस काल तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों ये भूमिगत जल पट्टी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। लाठी सीरीज बिल्कुल सही है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राकृतिक तेल गैस भंडार है तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बालू का स्तूपों की अधिकता है तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थार के मरुस्थल में दोस्तों पाकिस्तान सीमा के किनारे 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों ये लाठी सीरीज। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 64 नंबर का प्रश्न है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये? तो ये जैसलमेर में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में, ठीक है। सीटी और एसआई प्लाटून कमांडर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फॉरेस्टर में भी पूछा गया प्रश्न है। 65 नंबर का प्रश्न है, अकली सेल समूह है निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? अकली सेल समूह है निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? तो दोस्तों ये बाड़मेर द्रोणी में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर द्रोणी में। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया है। 66 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो ये निर्धारित होती है दोस्तों 50 सेमी वर्षा रेखा से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयन में पूछा गया प्रश्न है। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मैदानी में उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसको रोही के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रोही, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, यानी कि बाढ़ के उपजाऊ मैदान जो छोटी छोटी नदियों से निर्मित है उसे दोस्तों रोही का मैदान है वो कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। जयन में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, यानी कि टिब्बा मुक्त स्थान, ठीक है, जिसको आप बालू का मुक्त क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण में ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो पाया जाता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्न का लेवल देखिए दोस्तों, यहाँ पे तभी मैंने कहा था आपको कि करीबन आपके 60 प्रश्न सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है?
पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो है दोस्तों 41.5%। ठीक है, जयन में और पटवार में पूछा गया प्रश्न ये। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बताइए कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो है दोस्तों फलोदी पोखरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न ये। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरकान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरकान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। बरखान नाम तो सुना ही होगा, सीईटी और जेएन में पूछा गया प्रश्न ये। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो वो पाया है दोस्तों, देखिए सीप पाया जाता है, बरखान पाया जाता है, पैराबोलिक पाया जाता है, लेकिन बजादा नहीं पाया जाता दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजादा। एआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, बरखान है, तारा है, पैराबोलिक है, लेकिन गोराउंड नहीं है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, कौन सा बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पैराबोलिक है, बरखान है और नहीं रेखीय है, इंसलबर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंसेलबर्ग है वो बालू का स्तूपों का प्रकार है, वो दोस्तों नहीं है। ठीक है, वुमन सुपरवाइजर और ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों जैसलमेर में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों जैसलमेर में बरखान भी पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों पवनानुवर्ती, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, परवलयिक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बरखान। ठीक है, बरखान इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी तो दोस्तों तारा बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें सर्वाधिक बरखान, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बरखान। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा गया है। 76 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में नहीं है? तो दोस्तों काठल, छप्पन का मैदान, देवलिया, ये तीनों दक्षिणी मैदान के भाग है, लेकिन थली नहीं है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और ये लूणी नदी के किनारे उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्वी उच्च भाग है थली। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही, एआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? बताइए ढांड किसको कहते हैं? तो दोस्तों ढांड कहते हैं चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त होता है, उसको बोलते हैं ढांड। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूणी का उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों थली। बताया था मैंने अभी आपको, हेडमास्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बरखान कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 2022 में, 2019 में, 2018 में और 2010 में सेम का सेम प्रश्न है वो पूछा गया है। ये इन प्रश्नों का यही तो फायदा है कि आपको ये पता लग रहा है कि कौन कौन सी परीक्षा में कितनी बार ये प्रश्न है वो पूछा गया है। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? बताइए निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बरखान। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बरखान। आगे देखिए, बरखान है, बरखान क्या है? तो रेत के टीले हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए रीट मेंस लेवल में पूछा गया प्रश्न है, क्या है? बरखान, तो रेत के टीले। आगे देखिए, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए, बरखान है
वो बालू का स्तूप कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं राजस्थान में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बरखान है ये पश्चिमी राजस्थान के ओसिया, जोधपुर, बालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर, दादारामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते दोस्तों ये बरखान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी इसमें क्या है? सही है। ए बी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, सीफ है एक, क्या है सीफ? दोस्तों सीफ है ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैन में पूछा गया प्रश्न है। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? बताइए, निम्न में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों सीफ। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सीफ। सीईटी ग्रेजुएशन में प्रश्न पूछा गया है। 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बताइए, किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें, बताइए, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, ठीक है, बिल्कुल सही है। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र और हनुमानगढ़ जिले का नौहर क्षेत्र, इन दोनों में नहीं मिलते दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी इसमें क्या है? सही है। ए और बी इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 3 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये लंबे समय तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण यानी कि 90 डिग्री पर बनते हैं और ये पुंगल के चारों ओर बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में ये पाए जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है पहला कथन। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर में मिलते हैं, तो दोस्तों ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। जोधपुर जिला नहीं है, पड़ोदी है। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी इसमें क्या है? सही है। ए और बी इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बताइए, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 89 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों पैराबोलिक में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पैराबोलिक में। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान की स्थानीय भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दरियन। क्या बोलते हैं? दरियन। ये कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 91 नंबर का प्रश्न है, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों मोहनगढ़, सूरतगढ़ में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसदती, ये द्रसदती नदी है, ठीक है, द्रस है। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसदती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होती है? किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होती है? तो वो होते हैं दोस्तों, बताइए कौन से? दोस्तों इसमें देखिए, इसमें बरखान भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई द्रसदती नदी किसको बोलते हैं?
तो गगर नदी को बोलते हैं। और गगर नदी की घाटी में पाए जाने वाले दोस्तों बालू का स्तूप है वो बरखान भी है, अनुप्रस्थ भी है, ठीक है, तारा बालू का स्तूप भी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें पैराबोलिक भी है, देखिए तारा बालू का स्तूप है और बरखान भी है। तो यहाँ पर बी और डी दोनों सही कर लेना दोस्तों, ठीक है, बी और डी इसमें दोनों सही है। आगे देखिए राजस्थान में पलाया जिले की रचना कहाँ हुई। पलाया जिलों की रचना का दोस्तों कहाँ हुई, तो ये मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में दोस्तों ये पलाया जिलों की रचना हुई। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है, मतलब बताइए पलाया झील कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न है पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों थार के मरुस्थल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 96 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएस प्री एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अलग अलग स्थानों से होता है, जरूरी नहीं है कि अरावली से ही हो। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। यहाँ पर ये नहीं है वो गलत दे रखा है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और डी कथन है वो क्या है, सही है। आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है ए और डी कथन इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों गगर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवा क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर बेसिन का गिरवा, उदयपुर बेसिन में दोस्तों गिरवा क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, ये गलत हो जाएगा, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो ये कथन दोस्तों इसमें गलत है, तो सही कौन सा हुआ, तो इसमें ए बी सी कथन है वो क्या है, सही है। कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों इसमें देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी। हेडमास्टर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 98 नंबर का प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, तो दोस्तों मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में गिरवा क्षेत्र है, गिरवा की पहाड़ियां है। हाड़ौती के पठार में दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों अंत प्रवाह है, अपवा तंत्र है, और गगर के मैदान को नाली कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए बरखान, सूची फर्स्ट में यहाँ पे देखिए बरखान, बरखान दोस्तों क्या है, तो ये बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला क्या है, तो ये भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग क्या है, इंसेलबर्ग है दोस्तों आबू पर्वत खंड है। और पलाया क्या है, तो पलाया दोस्तों शुष्क झील है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 4 1 3, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो दोस्तों अरावली कौन से प्लेट से अलग हुई है, तो ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। जयन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में दूसरा नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। और अत्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।